हेलो एवरीवन। सो आज की जो रीडिंग है, ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, यानी कि वो आपको कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्मार्टनेस, हर तरीके से चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। आपके पार्टनर के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। तो रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। सो यस, आप लोग मेरे ख्याल से फुल फोकस करके रखना, क्योंकि मैं ये रीडिंग जो है ना जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि मैं लाइव आती हूँ 3 बजे, है ना? तो आप मुझे जॉइन कर सकें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जॉइन कहाँ से कर पाओगे? आपको सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑन रखोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा जब मैं लाइव आती हूँ, और उस समय आप अपनी लाइव रीडिंग देख सकते हो ना। तो फ़ायदा ये है लाइव रीडिंग, है ना? आप लोग कहते हो ना कि दी लाइव नहीं आती हूँ, लाइव नहीं आती हूँ। 3 दिन से मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपको जो है, जो लोग नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए मतलब उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, ठीक है? डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए, अपने उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। चलो, सो उनके लिए ना आप बहुत नर्चरिंग, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले पर्सन हो, ठीक है? आपकी प्रेजेंस उनको ना कंफर्ट फील कराती है, एंड वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो ब्यूटी, ग्रेस और अबंडेंस से भरी पड़ी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके अंदर जो है ना, जो पॉजिटिविटी है, या कहे तो आप जिस तरीके से पॉजिटिविटी में चीज़ों को लेते हो या अपने पार्टनर से बात करते हो, वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। एंड देखो, आपकी ब्यूटी देख करके तो वो फ्लैट ही हो जाते हैं, नो डाउट। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके नेचर को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? आपका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव सा है, एंड आप बहुत पॉजिटिव सी वाइब, बहुत पॉजिटिव सी, है ना, थिंकिंग करते हो, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, साथ ही उनकी नज़र में आप बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी मुझे नज़र आ रहे हो। एंड वो मानते हैं वो मानते हैं कि आपके वर्ड्स में ताकत है, और आप किसी को भी ना आसानी से समझा सकते हो, है ना? आप सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी डिसीजन लेते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? यस, मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए ना होप हो, इंस्पिरेशन हो। एंड जब वो आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है, ठीक है ना? जब वो आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको ही देखते रहे, ठीक है?
उन्हें लगता है कि लाइफ में प्रोस्पैरिटी और हीलिंग चाहिए, कंपल्सरी है। आप उनके लिए ना एक काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट हो। जैसे जैसे कि वो आपको पाकर लकी फील करेंगे, जैसे आप इनके ज़िंदगी में आए, तो इनकी ज़िंदगी बहुत सुंदर सी हो जाएगी, है ना? तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, ओके? यस, आपके व्यक्ति की नज़र में आपकी छवि ऐसी है, मानो आप कभी-कभी ना अपने ही विचारों और डर में ना फँसी रहते हो, ठीक है? उन्हें लगता है कि आप बहुत डीप लेवल के थॉट्स जो है ना क्रिएट करते हो और आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी है ना? कई बार आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। उनकी प्रिस्क्रिप्शन में ना आप रिजर्व, कॉजियस एंड ग्राउंडेड हो। जी हाँ, आप आप खुद को पूरी तरीके से ना किसी के सामने अपनी वैल्यू को मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप खुल के नहीं आते हो, है ना? आपके व्यक्ति को स्ट्रांगली लगता है, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भी कुछ ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे आपकी पार्टनर आपको देख कर के ना बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि मतलब खुश होना, है ना? तो आपके पार्टनर को खुशी महसूस होती है, जी हाँ। एंड वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हो, ठीक है ना? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, आप अपने वर्ड्स और एक्शन से लोगों को ना इंस्पायर कर सकते हो, ऐसा है। उनके लिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड जब आप किसी भी जगह जाते हो ना, तो लोग आपकी ओर खींचे चले जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? आपके अंदर एक नेचुरल चार्म है, बोल्डनेस है ना? वो नज़रअंदाज करना किसी को भी ना वो मुश्किल लगेगा, नहीं कर सकता है कोई नज़रअंदाज आपको, ठीक है? तो उनकी नज़र में ना आप वो इंसान हो जो अपने गोल्स और ड्रीम्स को पाने के लिए ना स्ट्रांगली मोटिवेटेड रहते हो, ठीक है? आप ईज़िली हार नहीं मानने वाले पर्सन हो और अपने पैशन को ना ओपनली कैरी करते हो आप। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी। आप ऐसे पर्सन हो जो डरते नहीं हो, सबसे अच्छी बात है, डरना नहीं जानते हो आप, ठीक है? मतलब कोई सिचुएशन अगर आपकी आ जाए ना, तो इनको लगता है ना कि आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। आप उनकी नज़र में वैसे इंसान हो जो अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को पाने के लिए ना एकदम होता है ना कि भाई मुझे करना है तो करना है। एक ज़िद्दी इंसान, है ना? के रूप में आपको वो देखते हैं एंड वो आपको फ़ियरलेस, है ना? फ़ियरलेस सोल मानते हैं। चाहे सिचुएशन टफ क्यों ना हो, आप अपने दम पे खड़े रहते हो और दूसरों को भी कॉन्फिडेंस देते हो कि भाई तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये वाली वाइब नज़र आ रही है। आपको भी ये जो व्यक्ति है ना वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं अपनी बातों से या आपको ना मोटिवेट करते हैं आपके पार्टनर। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना कि आपके पार्टनर के अंदर भी वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आप भी ना अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हो, ठीक है? क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी भी आपको बहुत पसंद है, ठीक है? एंड वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं, ठीक है ना? जो उनके ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी लेके आया है, जो खुशियाँ लेके आया है, आपकी प्रेज़ेंस उन्हें घर जैसा ना फ़ील कराती है, ठीक है? मतलब उनको लगता है कि यार आपके साथ है ना, फिर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? उनके लिए आप लाइफ़ में हैप्पीनेस हो एंड वो हो जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ सकते हो। आपकी वाइब बहुत पॉज़िटिव है, बहुत पॉज़िटिव। जिससे उन्हें लगता है ना कि आप उनके साथ हो तो लाइफ ना फेस्टिवल जैसी हो सकती है। ये जो ना हर दिन दिवाली और जो भी इनका फेस्टिवल है इनके रिलीजन के अनुसार से वो मना सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको कमिटमेंट और रिलेशनशिप देने के लिए ना मतलब रिलेशनशिप के लिए वो परफेक्ट देखते हैं।
और उनके दिमाग में ये ख़्याल है कि आप वो इंसान हो जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म जो है ना लॉन्ग टर्म रिश्ता जो है रखना पसंद करेंगे एंड मैं देखूँ तो आपके साथ वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ़ अट्रैक्टिव नहीं हो, बल्कि पार्टनर एक ऐसे पार्टनर की छवि रखते हो जिसके साथ सेफ और सिक्योर महसूस करा सको आप। मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत सेफ एंड सिक्योर महसूस ऑलरेडी करवाया है, करा है, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको भी कहीं न कहीं लगता है कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ला सकता है या ला सकती है और इसके साथ रहना मतलब खुशी, है ना? आपके पास रहेगी। आपको भी ऐसा लगता है, ठीक है? आप भी इस व्यक्ति के लिए ऐसे ही हो मतलब थोड़े से होता है ना कि जैसे ए पॉज़िटिव सोचते हैं वैसे आप भी सोचते हो। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अ, होता है ना कि आपको बहुत इनोसेंट तरीके से देखते हैं। आप बहुत इनोसेंट हो भी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आप बहुत इनोसेंट हो एंड इनोसेंट बातें भी करते हो। आपकी बातें भी बड़ी ही मतलब इनोसेंट वाली होती हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आप ना किसी का बुरा नहीं चाहते हो, ना ही सोचते हो। आपके अंदर ये है ना कि भई होता है ना कि आप इतने प्यारे लगते हो ना इस इंसान को, लगता है कि जैसे कि यार प्योरिटी होनी चाहिए तो इसके जैसी होनी चाहिए, नहीं कि जस्ट लाइक अ बेबी, है ना? जिसके जो छल-कपट करना जानता ही नहीं है, जो टेढ़ी-मेढ़ी बातें करना जानता ही नहीं है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड वो आपको थोड़ा ड्रीमी और रोमांटिक सोल मानते हैं। यस, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर आपको लेकर के ना ऐसे रहते हैं जहाँ पे आप वो इंसान हो जिसके लिए जिनके लिए ना वो जेस्चर बहुत दिल को छू लेने वाले होते हैं। ओके। उनकी नज़र में आपकी जो छवि है वो बहुत क्रिएटिव है। जैसे आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन और आर्टफुल एनर्जी है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में ना चीज़ों में भी अपनी खुशियाँ ढूँढ लेते हो या कहें तो उस चीज़ की ब्यूटी ढूँढ लेते हो। यस, उनके हिसाब से आप बहुत सेंसिटिव हो। यस, और दिल से जुड़ने वाले इंसान हो। आपकी सॉफ्टनेस ना उन्हें खींचती है और लगता है कि आप उनके दिल को समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। आप उनके दिल को, उनके मन को समझ सकते हो। आपको भी जब ये व्यक्ति मिले थे, आप जब बात करते हो तो ये व्यक्ति के लिए लगता है कि ये इंसान कितना प्योर है ना? आपको भी उनमें वो इनोसेंट पर्सन दिखता है, ठीक है? तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आप जो है ना, बहुत ज़्यादा ही इस व्यक्ति को लेकर के ना सीरियस हो जाते हो कभी-कभी। लगता है कि तेरे बिना जिया जाए ना। जी हाँ, आपके बगैर इस पर्सन को जिया ही नहीं जाएगा, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? और आपका भी ख़्याल कुछ इसी तरीके का है। तो मैं देख रही हूँ कि आप उनकी नज़र में बहुत अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, ठीक है ना? आपके आस-पास एक ऐसा चार्म है कि लोगों को जो है ना नेचुरली आपकी तरफ खिंचाव हो सकता है, ठीक है ना? और वो आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान मानते हैं, वो आपकी बात एक होता है ना कि जैसे कि आपकी बात कर रहे हैं तो एकदम बिना किसी फ़ियर के ये व्यक्ति बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उनकी नज़र में ना आपकी जो है इंडिविजुअलिटी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप किसी भी सिचुएशन में ना पीछे हटने वाले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। साथ ही वो आपको बहुत वार्म हार्टेड भी समझते हैं, आपकी एनर्जी फ्रेंडली और चीरफुल है, ठीक है? एंड देखो जिससे जो है ना लोगों को ना कम्फर्ट और पॉज़िटिविटी मिलती है, मुझे ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनके लिए ना आपकी छवि ऐसी है कि आप अपने दम पर खड़े हो सकते हो। आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन साथ ही दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप ऐसी ताकत रखते हो कि भाई आप किसी को जो है ना वो कर सकते हो। अगर रोमांटिक एंगल से देखें तो वो आपको आपको ना बहुत पैशनेट, डिज़ायरेबल और पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी का सिंबल मानते हैं, ठीक है?
जिससे आप एकदम अट्रैक्ट हो सकते हो, आप एकदम बिना किसी डर के ना वो कर सकते हो, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि भाई आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा स्पेशल वाले पर्सन बन चुके हो, ठीक है? तो स्पेशल वाले पर्सन हो तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यस। ये व्यक्ति ना कभी-कभी आपको बड़े ही उदास दिखते हैं। जब भी ये व्यक्ति उदास दिखते हैं तो इनको भी रोना आ जाता है कि यार ये उदास क्यों? मतलब एक होता है ना कि चिंता हो जाती है ना? कि यार मेरा पार्टनर उदास क्यों है? आप किसी भी इंसान के बारे में ना जब हम जिससे प्यार करते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा टेंशन में आ जाए ना तो हमें खुद टेंशन होने लगती है कि यार ये क्या हो गया? क्यों हो गया? है ना? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपको देखकर व्यक्ति कभी-कभी टेंशन में आ जाते हैं। आप उनकी नज़र में कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान तो हो ही एंड वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देख रहे हैं ना, जहाँ पे छोटी-छोटी बातों पे ना आप रोने लगते हो। मतलब होता है ना कि छोटी-छोटी बातें जो हैं इनकी कोई बुरी लग गई आपको तो आप रोने लगते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उनके लिए आप बहुत सेंसिटिव हो, इमोशनल दिखाई देते हो और वो मानते हैं कि आपकी फीलिंग्स ना डीप हैं और जब भी कोई बात दिल को लगती है तो आप उसे भुला नहीं पाते हो, है ना? यस, उनके दिमाग में आपकी छवि ऐसी है, ऐसे इंसान की है, जिसके पास बाहर से ना कॉन्फिडेंस है ना? लेकिन अंदर ही अंदर कई बार डर, चिंता और कहे तो गिल्ट भी जो है ना आप बहुत करते हो तो छुपाते हो, ठीक है? तो साथ ही में ये भी देखो कि वो मानते हैं कि आपके अंदर एक गहरी इंटेंसिटी है एंड आपके इमोशंस जो है ना सरफेस पर नहीं, बल्कि बहुत डीप लेवल में होते हैं, बहुत डीपली होते हैं एंड आपको ये लगता है ना कि ये इंसान आपको हर एक सिचुएशन में सँभाल लेगा, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि ये व्यक्ति से आप बातें कर लोगे ना तो आपका सारा दुःख-दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपको आपको ऐसा लगता था एंड लगता है अभी भी कि अगर मैं इससे बातें कर लूँ ना तो मैं अभी भी जो है ना सही हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, है ना? तो मुझे जो है ना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का कि भाई आप अपने पार्टनर को इस कदर से ना इस कदर प्यार है तुमसे हमनशी, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनकी नज़र में ना आप बहुत ड्रीमी एंड होता है ना कि जैसे कि यार कन्फ्यूज़न वाले भी हो, ठीक है? कन्फ्यूज़ भी रहते हो आप। आपके अंदर एक मिस्ट्री है जो उन्हें समझ नहीं आती। आपके बारे में कई जो है ना कई बार ये व्यक्ति सोचते हैं कि यार अब मैं इसको समझ लूँगा, अब मैं समझ लूँगा, नहीं समझ पाते हैं आपके पार्टनर, नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? हर बार आपके बारे में कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं आपके पार्टनर, ऐसा मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ मतलब आपकी एक लेयर हटाया जाए तो कुछ निकलेगा, आपकी एक लेयर और हटाया जाए तो कुछ निकलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो सोचते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे कलर्स हैं, आप कभी बहुत रोमांटिक दिखते हो, तो कभी बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत मतलब कभी-कभी ना बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो और कभी बहुत प्लेफुल भी हो जाते हो, है ना? तो आपको ना बहुत ज़्यादा रूप में समेटा है इस व्यक्ति ने। कभी-कभी ये व्यक्ति ना आपको सोच के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर उनकी जो है ना असली सोच क्या है यानी कि आपको लेकर के, ठीक है? तो उनके दिमाग में ना आपकी छवि थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबल जो है ना मुझे नज़र आ रही है। जैसे वो सोचते हैं कि शायद आप उनके लिए सपनों जैसा अट्रैक्शन हो, लेकिन वो इसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते हैं। आप उनकी नज़र में ना उन रेयर लोगों में से हो जिसके आस-पास जो है ना वो होता है ना कि कह सकते हैं कि अ, ऑप्शंस और एडमायर जो है ना एडमायर्स रहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में मानते हैं जो किसी भी ड्रीम कम ट्रू हो सकता है ऐसा, ठीक है? यस, आपके पार्टनर के लिए आप ऐसे पर्सन हो, एक्चुअल में हो।
सो बहुत ही पॉज़िटिव सी वाइब एंड बहुत पॉज़िटिव सी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पे एंड मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत गहरे हैं, बहुत ही गहरे हैं, है ना? आप उनकी नज़र में ऐसे भी इंसान हो जो जो लोगों के बीच में ना खुशियाँ बाँटते हो, है ना? आपकी वाइब बहुत ही सोशल एंड फ्रेंडली और ओपन हार्टेड है एंड वो आपको एक ऐसे दोस्त और कंपेनियन के रूप में देखते हैं ना, जो हमेशा साथ देने वाला हो। आपकी छवि उनके लिए बहुत केयरिंग है। जैसे आप अपने क्लोज़ लोगों के साथ ना हमेशा खड़े रहते हो। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमेशा खड़े रहोगे। ठीक है? बहुत सपोर्टिव हो और केयरिंग पर्सनैलिटी है आपकी उनकी नज़र में। उनके लिए आपकी एनर्जी बहुत लाइट, जॉयफुल और अपलिफ्टिंग है एंड आपको देखकर उन्हें लगता है ना कि आप हर गैदरिंग को ना स्पेशल बना देते हो, ठीक? उनकी नज़र में आपकी छवि ऐसी है कि आपके साथ रहकर उन्हें बिलॉन्गिंग और कंफर्ट महसूस होता है। आप उनके लिए ना रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त जैसी फीलिंग वाले ना पार्टनर हो। यस, उनको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनके साथ हो ना, तो इनको ना किसी भी दोस्त की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति ना आपके साथ बहुत खुश रहते हैं और आपके साथ ही व्यक्ति को लगता है जैसे कि तुम जो मिल गए हो, है ना? वो वाली एनर्जी है। यानी कि आप मिल गए हो, सब कुछ मिल गया है आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि भाई आपके पार्टनर ना कभी-कभी बिना सोचे-समझे कुछ बातें बोल जाते हैं, तो आप बहुत ही मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। आप बहुत ही मैच्योर तरीके से अपने पार्टनर को समझाते हो कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है? मतलब आप समझाने में एक्सपर्ट हो। ठीक है? ऐसा दिख रहा है। आप उनकी नज़र में ना एक ऐसे इंसान हो जो जल्दी डिसीज़न लेते हैं और एक्शन करने से ना पीछे नहीं हटते। आपकी छवि एनर्जेटिक और बोल्ड है। यस, बोल्ड है। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी बात साफ-साफ कह देते हैं। आप वर्ड से नहीं डरते हो, बल्कि ट्रूथफुली और स्ट्रांगली अपनी बातों का सामना जो है ना, आप करते हो या रखते हो, अपनी बातों को रखते हो आप, बहुत अच्छी बात है। तो आप उनके लिए एक फ़ोकस्ड इंसान हैं जो जो किसी गोल को लेकर के ना सीधा उसी दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है? आपकी छवि है अगर ये ठान लेना, तो ये करके ही मानेंगे, ये वाली एनर्जी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, वाला एनर्जी दिख रहा है। कभी-कभी वो सोचते हैं कि आप थोड़े इम्पल्सिव भी हैं, यानी दिल और दिमाग में जो जो भी आता है ना, तुरंत एक्शन लेने लगते हो आप, ठीक है? लेकिन ये क्वालिटी ना आपको उनके लिए पैशनेट और रियल बनाती है, ठीक है? आपको भी ये इंसान बहुत ही बोल्ड और फियरलेस लगते हैं, ठीक है ना? एंड इनके वर्ड जो है ना वो आपको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर को वैसे ही देखते हो, ठीक है? मुझे लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर को बहुत ही पावरफुल तरीके से देखते हो। जैसे कि वो आपको देखते हैं ना, आप उनको देखते हो कि यार इसके साथ मेरी वाइब कितनी मैच हो रही है ना? और आपके पार्टनर को लगता है यार इसकी वाइब कितनी मैच हो रही है मेरे साथ। तो ये दोनों ही एक-दूसरे के साथ जो है ना अपनी-अपनी वाइब को मैच करते हुए ना मुझे नज़र आ रहे हो स्पेशली, ठीक है? उनकी नज़र में आप बहुत ही स्टेबल और ट्रस्टवर्दी इंसान हो। वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। आपकी छवि प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड और मैच्योर भी है और उनको लगता है ना कि आप सिर्फ़ सपनों में नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड में भी जो है ना, आप बैलेंस बना कर के चलते हो एंड चल सकते हो। आगे कुछ भी हो या जो भी हो, है ना? आप हैंडल कर सकते हो मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो ये व्यक्ति की एनर्जी मुझे दिख रहा है। वो आपको फाइनेंशियली और सोशली कैपेबल इंसान के रूप में
जो है देखते हैं एंड उनके हिसाब से ना आप वो इंसान हैं जो अपने साथ-साथ ना दूसरों को भी कम्फ़र्ट और सिक्योरिटी फ़ील कराता है। यस, आप उनकी नज़र में जो है ना देखो, उनकी नज़र में आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, है ना? आप खुद सोचो कि आपके जो पार्टनर है ना मतलब आप जो बातें बोलते हो ना, आपकी बातों में ना वेट होता है, ठीक है? मानिए वज़न होता है, ठीक है? आप ऐसी ही बातें कोई भी कुछ भी नहीं बोल देते हो, आप काफ़ी सोच समझ के बातें बोलते हो, जो बहुत अच्छी बात है। उनकी नज़र में आप ऐसे इंसान लगते हो ना जिसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है भाई। आपने सच में बहुत कुछ झेला है और वो सोचते हैं कि आप आप अपनी ज़िंदगी में ना कई बार बिट्रेयल्स या हार्ट ब्रेक्स या कठिन एंडिंग का सामना जो है ना आपको करना पड़ा है एंड बहुत मुश्किलें आपने अपनी ज़िंदगी में ना उठाई हैं। हालाँकि कार्ड जो होता है बताता है हमें, ठीक है? जैसे होता है ना कि हमें मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अचानक से दिखाई दिया, जिसमें इंसान होता है ना कि एकदम ठीक है, वही वाली परिस्थिति यानी कि आपको बहुत कुछ सामना करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में, है ना? यहाँ पे ऐसा दिख रहा मुझे एंड वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो गिर कर के भी ना उठना जानता है, ठीक है? वो ये नहीं कि भाई मैं अब ये कर चुका तो अब नहीं होगा या नहीं कर पाऊँगा मैं, तो वो वाला सीन नहीं है आपका। उनकी परसेप्शन ना रिसेप्शन में आप ऐसे इंसान हो जो पेनफुल एंडिंग को भी ना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जानते हो। भले ही आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने आप को कहते हो कि कोई बात नहीं मैं पढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, है ना? ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वो महसूस करते हैं कि आप अपनी तकलीफ़ सबको नहीं दिखाते हो, बल्कि ना शांत रह लेते हो, चुपचाप सह लेते हो, जो भी होता है ठीक है। हुआ, मेरे साथ हो गया, ठीक है? तो वो एनर्जी दिखाई दे रहा है कि भई आपको लगता है ना कि मैं बता के दूसरे को सामने वाले को क्यों मतलब सामने वाले को क्यों मैं तकलीफ़ दूँ? खुद को ही मैं तकलीफ़ दे देती हूँ या दे देता हूँ। मैं खुद को जो है खुद को जो है वो समझा लेता हूँ या समझा लेती हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आप बहुत ही मैच्योर लेवल पे जो है ना चीज़ों को कर रहे हो, सोचते हो आप एक्चुअल में एंड आप रिश्ते को ना जानते हो, रिश्ते को सँभालना जानते हो, रिश्ते में आगे बढ़ना जानते हो। रिश्ते को कैसे क्या करना है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। रिश्ते में कभी भी जो है ना आप दगाबाज़ी नहीं करते हो। दगाबाज़ी लोग आपके साथ कर जाते हैं, लेकिन आप नहीं करते हो। आपके पार्टनर ने जब-जब आपको फ़ील किया या जब-जब आपको याद किया ना, तब-तब आप किसी न किसी रूप में इनके सामने आए हो। चाहे वो गलती से आए हो या सच में आए हो, जानबूझ के आए हो, डज़न्ट मैटर। लेकिन येस, यहाँ पे आपके पार्टनर को फ़ील ज़रूर हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हो गए हो। ठीक है? सो येस गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आपकी आज की इस रीडिंग में रीडिंग कैसी लगी आपको? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है? बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।